जय स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर को आज हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये यूट्यूब चैनल पे 8 स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है मेरे लिए। ठीक है, जो है फोर्स एंड प्रेशर। तो देखते हैं फोर्स क्या है। ठीक है, तो जनरली हम बेसिकली जानते हैं फोर्स क्या होता है, मतलब किसी को धक्का देना या किसी को खींचना। ठीक है, उसी को हम मतलब वो जो प्रोसेस होती है उसी को हम फोर्स कहते हैं। जैसे कि अगर डोर बंद है उसको खोलना या फिर डोर को बंद करना है, तो बेसिकली फोर्स क्या है। तो फोर्स इज द एफर्ट नीडेड टू पुश और पुल। ठीक है, किसी भी चीज को पुश करना, ठीक है, या फिर पुल करना, तो उस एफर्ट को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं, जब हम एफर्ट लगाते हैं। जैसे करके अगर कार बंद हो गई है, ठीक है, तो हम लोग धक्का मारते हैं ना, तो वो पुश कहलाता है। क्या करते हैं, पुश कहलाते हैं। अब किसी भी शॉप पे जाओगे तो वहां पे पुश और पुल लिखा हुआ होता है। ठीक है, पुश मतलब आप धक्का मार के दरवाजे को जो डोर होता है उसको अंदर की तरफ धक्का मार के अंदर जाओ, या पुल लिखा होता है तो हम उसको खींचते हैं। तो दैट एफर्ट इज नोन एज द फोर्स। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, फोर्स। अच्छा, अब फोर्स की मदद से कौन कौन से इफेक्ट जो है वो जनरेट होते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, पहली इफेक्ट है यहाँ पे देखते हैं कि फोर्स कैन कॉज मोशन इन अ स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी बॉडी मतलब ए बॉडी एट रेस्ट। ठीक है, जैसे कि सिंपल ये बॉडी है, यहाँ पे रेस्ट में। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में, जैसे कि सिंपल अभी मैंने एग्जांपल दिया कि कार बंद पड़ गई है बीच रास्ते में। ठीक है, इस तरह से ये कार जो है हमारी बंद पड़ गई है बीच रास्ते में। तो अगर हम क्या करेंगे, अभी इसको हमें आगे मूव करवाना है यहाँ के इस तरफ रोड पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पीछे से इसको धक्का लगाएंगे। ठीक है, तो मतलब अगर ये स्टेशनरी में है, मतलब बॉडी एट रेस्ट है, तो जैसे ही हम उसको धक्का लगाएंगे कार क्या करने लगेगी, मूव करने लगेगी। ठीक है, कार क्या करने लगेगी, मूव करने लगेगी। ठीक है, उसी तरह से अगर हम साइकिल है तो उस पर जैसे जैसे पेडल मारते हैं तो वो साइकिल पहले रेस्ट में होती, फिर जैसे जैसे पेडल मारते हैं, ठीक है, जब पेडल लगता है तो धीरे धीरे साइकिल भी क्या करने लगती है, मोशन में आ जाती है। ठीक है, तो फोर्स क्या करते हैं, स्टेशनरी बॉडी को मोशन में लाता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार स्टेशनरी बॉडी जो है वो फोर्स लगाने से मोशन में आ जाएगी, डिपेंड करता है। मान लो कि यहाँ पे कोई एक आदमी फोर्स लगा रहा है, ठीक है, यहाँ से कोई एक आदमी फोर्स लगा रहा है, तो एक आदमी से तो कार हिलेगी भी नहीं। ठीक है, तो हमें बहुत सारे पर्सन चाहिए जो कार को धक्का लगा सके। ठीक है, जैसे मेरे जैसे लोग हो, ठीक है, दो लोग मिलकर अगर धक्का मारे तो आराम से कार को हम स्टेशनरी में से इसमें ला सकते हैं, मोशन में। लेकिन अगर मैं इस बॉल को धक्का लगाऊंगा, ये बॉल अभी स्टेशनरी पोजिशन में, अगर मैं इसको अभी धक्का लगाऊंगा, ठीक है, तो बॉल तो हिलेगी भी नहीं, है ना। मतलब जरूरी नहीं कि स्टेशनरी जो ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, उसको हम फोर्स लगाए तो वो कंपल्सरी मोशन में आएगा। मोशन में कब आएगा, ठीक है, मोशन में कब आएगा, जब यहाँ पे जो इसके ऑपोजिट जो हमें फोर्स कर रहा है उससे ज्यादा अगर हम फोर्स लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि वो रस्सी खींचते हैं ना, एक उधर से खींचते हैं, किधर से खींचते हैं, तो दोनों अगर इक्वल फोर्स लगा रहे तो रस्सी हिलेगी भी नहीं। लेकिन अगर इधर से ज्यादा फोर्स लगा, ठीक है, इधर से ज्यादा फोर्स लगा तो रस्सी इधर की ओर खींचेगी। ठीक है, तो मतलब जब ज्यादा फोर्स लगता है, उसकी कैपेबिलिटी से ज्यादा फोर्स लगता है, तभी स्टेशनरी बॉडी जो है वो क्या हो सकती है, मोशन में आ सकती है। ठीक है, चलो दूसरी बात क्या है कि फोर्स कैन स्टॉप मूविंग बॉडी। ठीक है, फोर्स क्या करता है, मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है। ठीक है, तो जनरली क्रिकेट में देखा होगा आपने कि कोई फोर लगाता है, ठीक है, तो कुछ लोग क्या कर देते हैं, पैर से, ठीक है, पैर से बॉल को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, या फिर यूं कैच करते हैं तो यूं हाथ से उस बॉल को कैच करने के बाद, मतलब बॉल जिस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, उसी को वो क्या कर देता है, उसी मोशन को हाथ बीच में लाके, ठीक है, उसके मोशन को स्टॉप कर देता है। वैसे ही विकेट कीपर जो होता है वो जैसे बॉल उसके पीछे स्पीड में आती है तो वो हाथ से मतलब बॉल को फोर्स लगाता है। ठीक है, बॉल को फोर्स लगाता है तो वो बॉल भी क्या हो जाती है, मूविंग करने वाली, स्टॉप हो जाती है। ठीक है, चलो तो ये भी हो गया
तो दो इफेक्ट हो गए फोर्स की। पहली इफेक्ट क्या हो गई, फोर्स कैन कॉज मोशन इन अ स्टेशनरी बॉडी, ठीक है, जैसे कि अभी कार का एग्जांपल लिया, फोर्स कैन स्टॉप मूविंग बॉडी, ठीक है। तो फोर्स जो होता है, जैसे कि सिंपली अगर हम एग्जांपल दें कि सेकंड वाले का, कि अगर यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है, यहाँ पे एक पेड़ है और सामने से कार आके उसको टक्कर मारती है, ठीक है, ये रोड हो गया, यहाँ से कार आके उसमें टक्कर मार दी, ठीक है, कार ने आके यहाँ पे उसको टक्कर मार दी, फिर कार यहाँ से आगे जाएगी नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो है, जो यहाँ से जो ये पेड़ है, ट्री है, वो भी क्या करेगा, यहाँ पे ये फोर्स लगाएगा तो ट्री भी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो फोर्स क्या करेगा, मूविंग बॉडी को स्टॉप भी कर सकता है, सिंपल। तो फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ द मोशन, चलो ये समझते हैं कि फोर्स क्या कर सकता है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। तो उसमें क्या होता है, तो जनरली आपने देखा होगा कि क्रिकेटर क्या करते हैं, बॉल आती है, ठीक है, मोशन में आती है, फिर उसको बैट से फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है, मतलब बैट से तो लगा, फोर्स ही लगा, ठीक है, तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द मूविंग बॉडी, ठीक है, तो डायरेक्शन भी हम किसकी चेंज कर सकते हैं, जो मूविंग बॉडी है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, फोर्स कैन चेंज, जैसे कि यहाँ से क्रिकेटर ने बॉल डाला, तो हमने देखे कि बहुत तरह से क्रिकेट का जो है तो अपने स्ट्रोक्स लगाते हैं, ठीक है, तो मतलब किसी ने ऊपर कट लगा ली, किसी ने स्ट्रेट ड्राइव लगा ली, किसी ने कर्व ड्राइव लगा ली, ठीक है, तो इस तरह से जो होता है, जैसे बॉल जो होती है स्पीड में आती है, तो उसको क्या कर देते हैं ये लोग, सिर्फ डायरेक्शन दिखा देते हैं, तो सिर्फ डायरेक्शन दिखाने से बॉल जो होती है उसकी जो मूविंग ऑब्जेक्ट होती है सीधी होती है, उसकी वजह से उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द मूविंग बॉडी, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी, तो इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल है साइकिल, ठीक है, अगर आप साइकिल चलाते हो तो जैसे अगर आपको स्पीड में जाना हो तो आप ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, है ना, ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स ज़्यादा लगाते हैं तो मूविंग बॉडी क्या करती है, अपनी स्पीड को चेंज करती है, क्या करती है, मूविंग बॉडी चेंज द स्पीड व्हेन वी अप्लाई फोर्स, ठीक है, उसी तरह से जैसे ये कार जो है थोड़ी सी मूविंग में आ जाती है, फिर हम ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो कार जो है थोड़ी और ज़्यादा स्पीड में भागने लगती है, ओके, तो ये हो गया मूविंग बॉडी कैन चेंज द स्पीड, सॉरी फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। अब देखते हैं नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, जैसे कि अगर हम बात करें कि आपने देखा होगा टूथपेस्ट, ठीक है, इस तरह से टूथपेस्ट है, जैसे थोड़ी ड्राइंग मेरी खराब है, इस तरह से टूथपेस्ट है, ठीक है, एकदम भरा पड़ा है, तो अगर हम उसको फोर्स दबाते हैं तो उसका शेप कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना, दबाने के बाद थोड़ा सा शेप पहले जैसा नहीं रहेगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर ये एक एग्जांपल है, फोर्स लगाने के हम उसका शेप चेंज कर सकते हैं, साइज भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि बलून है, ठीक है, अगर हम बलून जो होता है उसको ब्लो करते हैं, फुलाते हैं, ठीक है, तो फुलाने के बाद हम उसको फोर्स लगाए तो अभी ऐसा है, अगर फोर्स लगाएंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है, अगर बीच में से फोर्स लगाएंगे तो ऐसा दिखेगा, मतलब शेप भी चेंज हो गया, साइज भी चेंज हो गए, ठीक है, तो फोर्स कैन चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ द बॉडी। तो ये था फोर्स के लिए बेसिक्स जो ये जानना जरूरी है, जैसे कि 2-3 मार्क्स में ये क्वेश्चन बनता है, तो आप जल्द से जल्द इसको कॉपी कर लें, और फोर्स के यूनिट के बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।